हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपने अकाउंटेंसी क्लास 12 की रिवीजन सीरीज। तो देखो भाई, हमारा इसमें चल रहा था चैप्टर नंबर 2 गुडविल, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ लिया था मीनिंग ऑफ गुडविल। मीनिंग के बाद हम लोगों ने क्लियर करा था इसके नेचर फीचर के बारे में। नेचर फीचर के बाद हमने पढ़ा था इसके वैल्यूएशन के मेथड्स में के बारे में। वैल्यूएशन के मेथड्स में हम लोगों ने अपना ऑलरेडी खत्म कर दिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हमने क्लियर किया अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद हमने इनको क्लियर करा और अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने सुपर सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी अपने कर लिए कंप्लीट के। एडजस्टमेंट्स अगर आती है तो क्या होगा। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की शुरुआत। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा आज का मेथड है उस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसमें हमें दो तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसका होता है? एक एवरेज प्रॉफिट का, और दूसरा होता है अपना सुपर प्रॉफिट का। अब एवरेज प्रॉफिट के केस में हमें करना क्या क्या है, तो कुछ नहीं सर, इसमें हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जो निकलता कैसे है? जो निकलता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है? 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यहां से आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। दूसरी चीज हमको यहाँ चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तो ये निकलता है टोटल एसेट्स, पहले ही बता चुके हैं हम, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अंत में हमको निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या रहता है? तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट्स इट, सिंपल। यहीं पे होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट खत्म। सुपर प्रॉफिट में क्या है? तो सुपर प्रॉफिट में तो देखो भैया, पहले हमको निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आपको भी याद ही होगा, लास्ट क्लास में हमने करा ही था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देनी है क्या चीज? तो हमने डायरेक्ट निकाल देनी है गुडविल। गुडविल का फार्मूला यहाँ पे लग जाता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट। तो यहीं पे हमारे हो जाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के भी फार्मूले खत्म। अब हम करेंगे इनके रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर करूंगा एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें सभी मेथड्स कवर होते हैं, और फिर हो जाएगी आज की क्लास में पे एंड। तो देखो भाई, अब इसमें मान लो क्वेश्चन तुम्हारे सामने कैसे आता है। तो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें बताया गया है 67,500, 70,000 और 72,500। फिर बोला गया नॉर्मल रेट जो मार्केट का है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 12%। फिर इसके बाद हमसे 12 नहीं 10%। और फिर इसके बाद हमसे बोला गया है कि एसेट्स जो है, एसेट्स हमारी है 11 लाख रुपए की, और जो लायबिलिटीज वगैरह हैं, वो लायबिलिटीज वगैरह हमारी कितने की है? तो लायबिलिटीज है 4.5 लाख की, 4.5 नहीं 5.5 लाख, 5 लाख की लायबिलिटीज है हमारी। फिर इसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि बस हमें क्या करना है, तो इसमें हमें निकाल देना है गुडविल। तो देखो, गुडविल अगर इस वाले मेथड से निकालना है, एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड से, तो देखो भैया एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में मैंने आपको पहले बताया कि हमें पहले निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज वैल्यू। अब देखो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखना। देखो 67,500, 70,000 और ये तीनों को ऐड करेंगे आएगा 2,10,000, और 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड करने पे एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 70,000। रेट कितना है सर? 100 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई हो गई, तो आंसर आ जाएगा कितना? रुपीज 7 लाख। कितना आ जाएगा? 7 लाख रुपए आ गए काम। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितने के? 11 लाख। लायबिलिटी कितने की? 5 लाख की। तो हम यहाँ पुट करेंगे टोटल एसेट्स में 11 लाख,
और लायबिलिटी में पुट करेंगे 5 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 6 लाख। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। कैपिटलाइज वैल्यू कितना है, 7 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6 लाख। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ गया गुडविल की वैल्यू। दैट्स इट, काम यहाँ पे होता है खत्म। फिर इसके बाद हमारा अगर दूसरे मेथड से हम करें तो उसमें हमें क्या चाहिए, पहले एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया था अभी इसी वाले क्वेश्चन के अंदर। कैसे कि टोटल प्रॉफिट है 2,10,000 रुपए और डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज आ जाएगा कितना, 70,000 रुपए। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो यहाँ गिवन है 6 लाख, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0000, ये हो जाएगा 60,000। अब यहाँ निकालना है सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, एवरेज आया है 70,000 माइनस नॉर्मल आया है 60,000, फिर हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यू कितना, टोटल 10,000 रुपए। ठीक, अब यहाँ पुट करेंगे तो देखो सुपर प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट कितना है 10, तो देखो 0 से 0 गया। अब 10,000 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 1 लाख। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कॉमन चीज क्या है कि आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का करो चाहे सुपर प्रॉफिट का करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, डिट्टो सेम टू सेम। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट होते हैं खत्म। अब मैं दोबारा आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर करेंगे हम आज की क्लास पे यहीं पे समाप्त। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना उतार लो। हमारे सामने अब जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि क्वेश्चन ने हमें बोला है सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कंपनी की कितनी है, 6 लाख। फिर दे रखे हमें 3 साल का प्रॉफिट, नॉर्मल रेट, उसके बाद बोला रेम्यूनरेशन हमारे पार्टनर्स का, और फिर दे रखे हमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू। और क्वेश्चन के द्वारा कहा गया है कि सर आपको गुडविल निकालना है, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट करो गुडविल को। पहले कौन सा केस है, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करना है, 3 साल का परचेज लेना। दूसरा इसमें इन्होंने बोला हमसे कि 3 इयर्स परचेज ही लेने हैं, और किसके लेने हैं, और क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज करो। फिर उसके बाद बोला गया है थर्ड आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट हमसे बोला जा रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये हमको 4 अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तो सर गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और देखो गुडविल की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने चलेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमसे बोला है कि 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेज के बेसिस पे हमने गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब देखो हमारा जो एवरेज पे ये टोटल प्रॉफिट कितना है, तो देखो कितना है, 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000 है ना। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000, इट विल बी कितना, 5,40,000। 5,40,000 को डिवाइड करा जाएगा कितने से, तो 3 से हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज 1,80,000। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये है आपका एवरेज प्रॉफिट, पर यहाँ हमें एक एडजस्टमेंट भी दे रखे है जिसमें बोला गया है कि 1 लाख का रेम्यूनरेशन जो है वो क्या है, पार्टनर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि ये 1 लाख हमारा एडजस्टमेंट आ गया। तो यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट तो हमें मिल गया, पर हम एवरेज प्रॉफिट के बाद लिखेंगे एवरेज मेंटेन्ड प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, मेंटेन्ड प्रॉफिट हमारा जो मेनली हम कंसीडर करने वाले हैं वो कितना होगा, तो वो होगा रुपीज 1,80,000 में से माइनस करेंगे रेम्यूनरेशन का 1 लाख रुपए, कितना आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया
हमारा फाइनली ₹80,000। क्लियर? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट? फिर हमने निकालनी है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो सर सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपए, मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो कितना है, 3। क्या है? ये रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? ₹2,40,000 एंड इट इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर सबको? फिर इसके बाद हमारा आता है क्या? तो हमारा आता है दूसरा मेथड, जिस मेथड के अंदर हमने करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखो सुपर प्रॉफिट के केस में हम पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट को, जिसका कि फॉर्मूला क्या रहता है? तो सर इसका फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। अब देखो एवरेज प्रॉफिट अपना हमने निकाला, इधर कितना आया? 80,000 रुपीज, पर नॉर्मल का हमें कोई पता नहीं, तो हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमें एसेट लायबिलिटी भी दे रखा है, पर सबसे पहले हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही दे रखा है। तो इस केस में हमें एसेट लायबिलिटी को करना है इग्नोर, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। हम किसको लेंगे? ऊपर में जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना दे रखा है? वो 6 लाख। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10%, तो 10/100 कैंसिल 0 से, और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। तो 80,000 में से माइनस करेंगे 60,000, फाइनल आंसर आ जाएगा ₹20,000 इज सुपर प्रॉफिट। क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट अपना 20,000 रुपए आ गया। अब हम निकालेंगे गुडविल को। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहेगा? तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट अपना कितना है? 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 60,000 रुपए। ये आ गया अपना गुडविल का फाइनल आंसर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई डाउट? देखो यहाँ पे हमने ये इधर एवरेज प्रॉफिट है, इधर सुपर प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट में भी यहाँ तक हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये गुडविल वाला पार्ट है। इसमें भी हमने यहाँ तक सुपर प्रॉफिट निकाला, और फिर ये गुडविल वाला पार्ट। अब हमने करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, अब जैसा कि हमारा थर्ड केस है, कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। के एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका कि फॉर्मूला क्या रहता है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट और 100 अपॉन रेट, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट। अब एवरेज प्रॉफिट अपना दे रखा है 80,000 रुपीज, जो भी हमने देखा अभी पिछले उसमें, और रेट दे रखा है 10%, तो 100/10 कैंसिल करके आ जाएगा ₹8 लाख। कितना आ गया? 8 लाख आ गया। फिर इसके बाद हमें इसमें चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे ऊपर में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो सर ₹6 लाख। तो हमने यहाँ लिख दिया कितना? 6 लाख हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने निकालनी है सीधा गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट्स इट। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने कितना? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 8 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा ₹2 लाख। फिर इसके बाद लास्ट अपना जो है, ये हो गया अपना थर्ड पैटर्न। फिर लास्ट अपना जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के केस में हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए? तो सर हमने चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो सुपर प्रॉफिट अभी हमने रिसेंटली निकाल लिया था। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा था? तो ये आ रहा था 20,000। कितना आ रहा था? 20,000 रुपए।
अब गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या लगता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट। अब देखो सुपर प्रॉफिट अपना कितना 20,000 और 100 अपॉन रेट अगर हम करेंगे तो 100 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, फाइनल आंसर इसमें भी कितना आ जाएगा रुपीस 2 लाख। तो इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन समाप्त, जिसमें हमने सीख लिया क्या क्या सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल निकालना, वेटेड उसके बाद सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ होता है इस चैप्टर का एंड। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। कोई दिक्कत कंफ्यूजन डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, बाकी